जापान एम्बेसी का टूरिस्ट वीज़ा, उसकी वीज़ा रेशो कैसी है और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और उसकी करंट सिचुएशन क्या है, एम्बेसी में कितने लोगों को एक दिन के अंदर वो डील कर रहे हैं, और अगर किसी को वीज़ा नहीं मिलता तो क्या उसकी जो रिफ्यूज़ल स्टंप है उसको रिफ्यूज़ल फॉर्म पे दी जाती है, लेटर की शक्ल में दी जाती है, या उसको पासपोर्ट के ऊपर स्टंप की जाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसकी लेटेस्ट करंट सिचुएशन, जो वीज़ा रेशो है या उसको वीज़ा लोगों को मिल रहा है या किन लोगों को मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो कब अप्लाई कर सकते हैं, या उसकी क्या आपके पासपोर्ट के ऊपर असरात या उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जापान के वीज़ा रेशो की, तो जापान की पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिज़म वीज़ा, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, इसकी कुछ और भी कैटेगरी है, विजिट वीज़ा है, बिजनेस टूर वीज़ा है। उन लोगों की कैटेगरी जो है, अगर वो अप्लाई करते हैं लोग, वो विदाउट इनविटेशन या स्पॉन्सर या गारंटी लेटर के बगैर अप्लाई हो ही नहीं सकता। उनकी वीज़ा रेशो काफ़ी हद तक अच्छी है और लोगों को मिल भी जाता है। और जो रही बात जापान के जो टूरिस्ट वीज़ा की, जो मोर देन 95% लोग जो अप्लाई कर रहे हैं टूरिज्म वीज़ा, ठीक है, उसकी वीज़ा रेशो बहुत ख़राब है। और उसका वजह ये है कि वो लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, लोग वो टूरिस्ट हॉलीडे वीज़ा है, वो एक जिसे कहते हैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, लगे पर्पस के लिए वो वीज़ा है, और उसके लिए जापान की एम्बेसी ने जो अपॉइंटमेंट के लिए कोई फीस नहीं रखी, और इसके अलावा वीज़ा फीस, एम्बेसी फीस, कोई चार्जेस नहीं। लोग सिर्फ इसी वजह से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, दड़ के हमें वीज़ा जापान का मिल जाएगा, हमारा क्या कौन सा खर्चा आना है, जस्ट आने जाने का मसला है, और उसके बाद कोई फीस नहीं एम्बेसी की। और ये वजह से ज़्यादातर लोग जो बाकी कंसल्टेंट या एजेंट्स वगैरह लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि हम फाइल तैयार करेंगे, आप जाएं और वीज़ा हासिल करें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान एक इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड, और जिसे क्या कहते हैं ना, एक टूरिज्म के लिहाज से बहुत पॉपुलर है। उसमें उन्होंने इसकी जो पॉपुलर है, और उन्होंने जो टूरिस्ट के लिए जो है उनकी तादाद भी लास्ट मंथ बढ़ा इंक्रीज कर दी थी कि इतने टूरिस्ट आ सकते हैं विद इन वीक, एक दिन के अंदर। अब मसला ये है पाकिस्तान में कि जो शुरू दिन में, जब अक्टूबर के महीने में उन्होंने अनाउंस किया वीज़े देना, तो एक दिन के अंदर 250 से मैक्सिमम 300 तक लोगों को भी उन्होंने एंटरटेन किया, डील किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ उन्होंने फिर 200 तक लोगों को लेके, एक दिन लोग 200 तक लोग आए, फिर उसके बाद 150 कर दी रेशो कि एक दिन में लोगों को 150 लोगों को या 100 लोगों को वो टोकन देंगे जो अंदर एम्बेसी जाएंगे और वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब रिसेंटली जो इसी वीक में है कि उन्होंने 100 से भी कम करके उन्होंने 70 जो लोग हैं उनको वगैरह वीज़ा वगैरह का फाइल सबमिशन की इजाज़त अलाउ कर रहे हैं, और उन्हीं को टोकन मिल रहा है। और क्या अब सवाल ये है कि क्या वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या आपका बिजनेस टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप कुछ और कंट्रीज में भी सफ़र कर चुके, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप कहीं नहीं गए, सिर्फ इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं कि फीस कोई नहीं लगनी और अपॉइंटमेंट भी नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है और फैसला जल्दी आ जाएगा, तो आप अपने पासपोर्ट को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि हम जापान का जो रिफ्यूज़ल वीज़ा है, वो जापान रिफ्यूज़ल वीज़े की स्टैम्प पासपोर्ट के ऊपर लगाते हैं। आप हमारी स्क्रीन पे ऊपर भी देख सकते हैं, जिस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसकी स्टैम्प जो है उसकी पासपोर्ट के पेज के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर वो बंदा दोबारा अप्लाई करेगा, वो 6 मंथ बाद अप्लाई कर सकता है। 6 महीने से पहले वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता टूरिज्म वीज़ा। और आने वाले वक्त में अगर कोई और कैटेगरी का भी वीज़ा अप्लाई तो उसको थोड़ा सा एक इशू होगा, मतलब कि उसकी वीज़ा रेशो और भी किसी एंगल से दिखी जाएगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें ये है कि अगर आप इस हवाले से कर रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो सिर्फ यहाँ तक वीज़ा मिलने के बाद यहाँ तक बात नहीं है। वीज़ा मिलने के बाद आपको जापान के अंदर जो उनकी इमिग्रेशन है उसको भी क्लियर करना पड़ता है। सो लिहाजा ऐसे वो दोस्त जो वीज़ा अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं या वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं,
उन लोगों को लिए ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है कि लिहाजा आप इस सारे सिनेरियो को, सारी सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रख के वीज़ा अप्लाई करें। नो डाउट आपकी कोई वीज़ा फीस चार्ज नहीं हो रही या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके 3-3 दिन उधर एम्बेसी के अंदर ही स्टे कर रहे हैं, मतलब कि उस कुछ एरिया में, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट अंदर जाने के लिए टोकन नहीं मिल रहा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने लोगों की तादाद कम कर दी है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 50 से मैक्सिमम 70 लोगों को टोकन अलाट कर रहे हैं, जो मैसेज आते हैं अपनी फाइल जमा करवाते हैं और फिर कुछ दिन बाद उनको कॉल आती है कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर दें। येस्टरडे हमारे कुछ एक खास क्लाइंट थे, वो गए थे, उनके साथ जिन लोगों को वीज़े के बाद जो पासपोर्ट दिया गया उसमें 20 लोग थे, 20 में से 20 लोगों के वीज़े रिजेक्ट थे, किसी एक बंदे को भी वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं दिया गया। ये वीज़ा इशू है, सिर्फ आप इस एंगल से कि वीज़ा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, कोई खर्चा नहीं, अपने पासपोर्ट को खराब कर रहे हैं। और उनके पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टंप भी लगी है, जो कि सारी ज़िंदगी जब तक एक्सपायर भी नहीं होता आप उसको डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते, जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके पासपोर्ट पे जाता है। जी दोस्तों, ये सारी की सारी सिचुएशन है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप मद्देनजर रखिएगा कि आपको वहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं आपको टोकन मिलते हुए और अंदर फाइल जमा करवाते हुए। और उसके बाद चांसेस बहुत कम है वीज़ा मिलने के, या टूरिज्म का वीज़ा, ठीक है, खासतौर स्पेशल पाकिस्तानियों को। और उसके बाद अगर नहीं मिला तो आपको रिफ्यूज़ल मिलेगी, और रिफ्यूज़ल सिर्फ आपको लेटर नहीं मिलेगा, आपके पासपोर्ट पे भी स्टैंप भी रिफ्यूज़ल की स्टैंप भी होगी जो मेंशन होगी विद डेट टाइम के साथ। या दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कमेंट्स वगैरह में पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।